वेलकम टू योर लॉबडी। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन प्रोविजन समझेंगे। क्या होता है जब प्रोस्पेक्टस में गलत या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है और इन्वेस्टर्स को लॉस हो जाता है। इस सिचुएशंस में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है और कैसे कॉम्पनसेशन मिलता है, ये सब सेक्शन 35 एक्सप्लेन करता है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 35 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन प्रोस्पेक्टस में दिए गए किसी मिसलीडिंग स्टेटमेंट या किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ओमिशन पर रिलाई करके सिक्योरिटी सब्सक्राइब करता है और उसको उस वजह से लॉस या फिर डैमेज होता है तो उसे कॉम्पनसेशन मिलने का राइट होता है। इस सिचुएशन में सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि कुछ स्पेसिफिक पर्सनस भी लाइबल होते हैं। इनमें इंक्लूड होते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स जो प्रोस्पेक्टस इशू होने के टाइम पर ऑफिस में थे, वो पर्सनस जिन्होंने अपना नाम डायरेक्टर के रूप में इंक्लूड करने की परमिशन दी है या फ्यूचर डायरेक्टर बनने के लिए एग्री किया है, कंपनी के प्रमोटर्स, वो पर्सन्स जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू करने को ऑथराइज किया था, और एक्सपर्ट्स जिनका रेफरेंस प्रोस्पेक्टस में दिया गया है। ये सब जॉइंटली लायबल होते हैं और उन्हें इन्वेस्टर को कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, बिना इसके कि उन पर किसी और सेक्शन जैसे सेक्शन 36 के अंडर पनिशमेंट भी लग सकती है। सबसेक्शन 2 कुछ डिफेंसेस प्रोवाइड करता है जिनके बेसिस पर एक्यूज्ड पर्सन लायबिलिटी से बच सकता है। पहला डिफेंस ये है कि अगर किसी पर्सन ने डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट दिया था लेकिन प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले उसने अपना कंसेंट विदड्रॉ कर लिया था और फिर भी प्रोस्पेक्टस उसके बिना अथॉरिटी के इशू हो गया तो वो लायबल नहीं होगा। दूसरा डिफेंस है कि अगर प्रोस्पेक्टस उसके नॉलेज या कंसेंट के बिना इशू हो गया था और जैसे ही उसे इस बात का पता चला उसने इमीडिएटली पब्लिक नोटिस दे दिया कि ये उसके नॉलेज या कंसेंट के बिना इशू हुआ है तो भी वो लायबिलिटी से बच सकता है। तीसरा डिफेंस है कि एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अगर कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट किसी एक्सपर्ट के रिपोर्ट या वैल्यूएशन से लिया गया था और वो स्टेटमेंट एक्चुअली उस रिपोर्ट का करेक्ट और फेयर रिप्रेजेंटेशन था और एक्यूज पर्सन के पास रीजनेबल ग्राउंड से ये बिलीव करने के लिए कि एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है और उसने प्रॉपर कंसेंट दिया है, तो सिचुएशन में भी लायबिलिटी अवॉइड की जा सकती है। देन नेक्स्ट है सेक्शन सबसेक्शन 33। सबसेक्शन 33 एक वेरी स्ट्रिक्ट प्रोविजन है जो फ्रॉड केसेस पर अप्लाई होता है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि प्रोस्पेक्टस इंटेंशनली फ्रॉड करने के पर्पस के लिए इशू किया गया था या एप्लीकेंट्स को चीट करने के लिए बनाया गया था, तो सबसेक्शन 1 में मेंशन सभी पर्सन्स पर्सनली लायबल हो जाते हैं। इस केस में उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, मतलब उन्हें पूरे लॉस या डैमेज के लिए पर्सनली कॉम्पनसेट करना पड़ता है बिना किसी लिमिटेशन के। ठीक है। आई होप आपको सेक्शन 35 समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।